नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोग के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एक निश्चित समय में लगभग ये वैकेंसी पूरी होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो विभिन्न पदों के लिए जो नियुक्तियाँ निकली हुई हैं उसके लिए। इसके अंतर्गत आज हम ईवीएस के सेक्शन में हम लोग लेक्चर लेने जा रहे हैं। केवीएस में प्राइमरी पोर्शन जो है, प्राइमरी का जो पद है जिसमें करीब 6500 के आसपास पद है, उसमें मैंने भी बताया था टेलीग्राम ग्रुप में कि हम लोग उसके लिए जो सबसे टफेस्ट पोर्शन उसका है ईवीएस का, और जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग पोर्शन भी हो सकता है अगर उसको हम क्लब्ड कर दें जीएस के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेक्शन देखिएगा, आप लोगों की सिलेक्शन के बीच में ये सेक्शन आएगा और जितना सिलेबस कम डिस्क्लोज किया जाता है वो सेक्शन उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4 टॉपिक डिस्कस किए सिलेबस में डाले गए हैं जो किसी तीसरी से 5वीं के टॉपिक से हैं, लेकिन उसमें सीधे सीधे बोला हुआ है कि एक 12th लेवल तक के अवेयर बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो अब आपको सोचना होगा किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। 2 चीज़ें हैं। देखिए, मैं बार बार एक बहुत मामूली सी चीज़ बोलता हूँ कि आपके लिए मेहनत आप करेंगे, ठीक है। ये भ्रम है आप लोगों का कि आपके लिए मेहनत कोई और कर रहा है, ठीक। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे से। मीठी मीठी बातों से तो चीज़ें होती नहीं है। मीठी बातें हमें दिलासा जरूर दे सकती है अपने कंफर्ट जोन में रहने का, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किताब और कॉपी और दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। लिखने की आदत जरूर प्लीज़ डाल लीजिएगा। इसमें मैच जो पहला टॉपिक है हम लोगों का ईवीएस में, सॉरी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईवीएस में, वहाँ से चीज़ों को लेके मैं चलूँगा। और ये वो टॉपिक है जो आपको थोड़ा बहुत आपने किया होगा अलग अलग तरीके पे। जल, वाटर, और इसमें इस पहले लेक्चर में आप लोगों को मोर और लेस मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जो सोच रहे थे क्या वो सही है या किस तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और ईवीएस में हमें लगेगा कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर सिर्फ टॉपिकों के हिसाब से देखें तो हार्डली 5 से 6 टॉपिक हैं और उसमें किस प्रकार से हमें 40 नंबर तक का कंटेंट खोजना पड़ सकता है वो देखने वाली बात है। तो फटाफट पहले तो हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। चीज़ों पर अगर ध्यान दें, वाटर को लेकर देखिए, लेक्चर को अंत तक देखिएगा। करीब 2000 लेक्चर पड़े हैं इस चैनल पे, है ना। बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है। मैं जो ऑनलाइन आप लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा ईवीएस के लिए या केवीएस के पीआरटी के लिए, तो प्लीज़ उसको बहुत पैशन के साथ फॉलो कीजिएगा, बिकॉज इसमें एफर्ट लगेंगे, है ना, और एफर्ट आपकी तरफ से भी नीडेड होंगे। आप सिर्फ ग्लोरीफाई करने की जो अपने बड़े लोगों की जो लेक्चर्स वीडियोज़ हैं, अगर वो उस तरह की उम्मीद कर रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें देखो होंगी नहीं, ठीक है। मार्केट में सब सोसाइटी इस समय बहुत ओवर बर्डन है, बहुत ओवर कंटेंट होने की वजह से आपको क्वालिटी चीज़ें समझ के उसको पढ़ना है सीधे। आपको जब अगर ये चीज़ों को फिल्टर करना सीख जाएंगे ना, तब बात आपकी समझ में आ जाएगी। खैर चलिए, वाटर जिसको आप हिंदी में जल बोलते हैं, मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल चलने की। अब इसमें किस किस आस्पेक्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम ब्रॉडली अगर देखें तो भूगोल, पानी को हमको एक भूगोल मतलब जियो के पोर्शन से पढ़ना है और दूसरा साइंस के पोर्शन से पढ़ना है, विज्ञान के पोर्शन से पढ़ना है। अब इसमें कैसे कैसे टॉपिक्स यहाँ पे आ सकते हैं। अगर हम जियोग्राफी के पोर्शन से, भूगोल के पोर्शन से अगर हम जल को पढ़ने लगेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी, वहाँ से जल की बारीकियों से चलने की कोशिश करेंगे। अब साइंस की तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें और एक चेंज आएगा। इसमें एक हम पोर्शन करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक, जिसको रसायन बोल रहे हैं। दूसरा पोर्शन इसमें हो गया पर्यावरण का, ठीक है। तो एज ए होल आपको 3 बड़े हिस्सों में जल को फिनिश करना है, ये हो गया, ठीक है। हम अगर इसमें देखें तो फिजिकल पोर्शन जो है वो भी हम इसी भूगोल में ही यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ज्योग्राफी के पोर्शन में अगर हम जल को करें तो सबसे पहले हमें क्या क्या देखना होगा, पानी क्या है ना। सिंपली मतलब पानी के स्वरूप पे हम सीधे बात करेंगे। विश्व में पृथ्वी और जल का आपस में क्या रिलेशन है। पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो करीब 70% पानी है। आसान से किताबों में देखिए, एनसीईआरटी की 6ठी 7वीं किताबों में यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। कितने % वाटर है, 70% के आसपास वो पानी है ना। 70% के आसपास पानी है, जिसमें से लगभग 97.2% के आसपास कौन सा पानी है, समुद्री जल है ना। क्लियर है। समुद्री जल मतलब देखो, जितना पूरा पानी का हमारे पास भंडारण है उसमें से सबसे ज़्यादा करीब 97% के आसपास वो सी वाटर है।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हमें देखनी है। इसकी प्रॉपर्टी जैसे सलाइन है, बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा खारा है ना। कहीं कहीं पे जो लोकेशन के हिसाब से इसकी सैलिनिटी इफेक्ट करती है। कुछ जगह पे बहुत ज़बरदस्त खारा है, जैसे डेड सी अगर आप देखें तो वहाँ पे उसको मृत सागर इसीलिए बोलते हैं, बिकॉज वहाँ तो डूबना मुश्किल है ना। इतना ज़्यादा वहाँ सॉल्ट लगा हुआ है कि वहाँ व्यक्ति का डूबना मुश्किल हो जाता है। 1 लीटर में 200-200 ग्राम तक सॉल्ट पहुँचता है। ठीक, तो ये पहली बात तो ये हो गई कि जो पानी है पृथ्वी पे वो कितने परसेंट है। मैं इस हिसाब से चलाऊंगा आपको, टिपिकल मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी इस कंडीशन में नहीं है कि आपने कभी पानी नहीं सुना हो, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना। 70% पहला क्वेश्चन। इस 70% का अगर हम बाइफर्केशन वगैरह कर दें, टुकड़े करें, स्प्लिट करें, तो 97% समुद्री जल। इसके बाद कौन सा 0.68% हमारा भूमिगत जल, जिसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर। कुछ हिस्सा 2% के आस 0.02% के आसपास का हमारा लेक्स या जिसे आप झील बोलते हैं वो हो गया। 2% के आसपास ग्लेशियर। ठीक, ये कुछ कवरेज बन रही है। तो पहला तो इसी बोर्ड से आपको क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी देके आप लोगों को। ठीक है, ये ईवीएस का जो पोर्शन है, देखिए बाकी पोर्शंस के लिए ईवीएस और पेडागोजी इस बार बहुत अच्छे से काम कराएंगे आप लोगों का, और बड़ी इजी भी है, मैं बता दूं आपको। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चैनल है पहली बार है ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केवीएस के लिए बहुत जरूरी है, केवीएस के लिए इसको सब्सक्राइब करना। बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप लोगों को कंटेंट दूंगा और उसको वेस्ट नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करो, एम विद राकेश सर्च करो, वहाँ फटाफट इसको ज्वाइन हो जाओ। कुछ पैसा नहीं लगना आपका, सिंपली वहाँ आप रहोगे, सारी एक्टिविटीज़ वहाँ आपको दिखती रहेंगी, और वहाँ जब ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेलीग्राम ग्रुप की भी वर्थ है कि नहीं है। दूसरी चीज़, अब देखिए इससे पहले 2-3 चीज़ें क्लियर करते चलते हैं। 70% वाटर में हमने पहले इसको स्प्लिट कर दिया। 2% के आसपास ग्लेशियर है, वही ग्लेशियर जिनसे नदियाँ बनती हैं और नदियों के जल से ही हमारा कंजम्पशन होता है ना, मेनली। उसके बाद कुछ आपके झीलें हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी बैकाल झील से लेकर छोटी छोटी सांभर झील भी हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कितने % ग्राउंड वाटर है। 0.68%। अब आपको इसकी समझ डेवलप हो जाएगी कि इसकी नीड इतनी क्यों है, कि पानी इतना होते हुए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ना। बिकॉज पीने योग्य जो पानी है, मनुष्य के लिए यूज़ के लिए जो पानी है, वो लगभग 2.5% के आसपास ही है। बिकॉज समुद्री जल को हम अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज़ करने की तकनीकें अभी जितनी बहुत महंगी हैं वो, है ना। वो 8 अरब की आबादी की नीड को फिलअप करने के लिए सफिशेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन देखिए ये भी आता है कि जो समुद्री जल होता है उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उसमें सॉल्ट की अधिकता पाई जाती है वो खासतौर से मैग्नीशियम होता है। सोडियम क्लोराइड तो है, मैग्नीशियम उसमें एक बड़ा चंक है। ठीक है, और बड़े कॉम्प्लेक्स उसमें सॉल्ट होते हैं जो कि ब्रेक होना मुश्किल होते हैं, इसीलिए उसको साधारण परिष्कृत करने की जो या रिफाइनरी जो साधारण रूप से अगर लगाई जाए तो वो सफल नहीं हो पाती है उसके लिए, है ना। अब ये जो 2.5% है ये हमारे काम का है, और यहाँ से हमको चीज़ों को पढ़ना है। इसको अगर आप ज्योग्राफी में ब्रेक करेंगे तो आपके आगे ग्लेशियर वही गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, सियाचिन हो गया, जो अंटार्कटिका वगैरह पे जो दोनों पोल पे, साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जो बर्फ जमी हुई है वही है सब ग्लेशियर। वही पिघलते हैं तो रिवर्स बनते हैं। रिवर्स से चीज़ें मनुष्य के लाइफ लाइन तक पहुँचती है, और वहाँ से हम उसको कंजम्पशन के रूप में, अपने डेली लाइफ यूजेस के रूप में लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन भी हर जगह पे अलग अलग परिस्थितियों में रहती है। अब ये व्यवस्था तो हो गई। हमको कम से कम 4 लेक्चर लगेंगे वाटर के टॉपिक को फिनिश करने के लिए। एक लेक्चर में वाटर का पूरा हम डिटेल ज्योग्राफी करेंगे। एक लेक्चर करीब 40 मिनट का हो सकता है, 40 से 30 मिनट का, जिसमें डिटेल हम लोग पूरे इसकी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें जब साइंस के पोर्शन में जाएंगे तो साइंस में हमें देखना होगा वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी वाटर की डेंसिटी क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। हाँ जी, क्यों कहा जाता है? वाटर बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, कौन सी बॉन्डिंग उनमें लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ना है ज्योग्राफी में, इसी पोर्शन के तहत, वाटर साइकिल। पानी किस तरह से पृथ्वी पे वातावरण में कैसे घूमता रहता है, ये साइकिल्स हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। वाटर की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंतर्गत हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा गारंटी से। एक है इवोपोरेशन, मैं आपको सीधा आज ब्रशअप कर रहा हूँ। एक है इवोपोरेशन, दूसरा है
ट्रांसपिरेशन, और तीसरा है कंडेंसेशन, संघनन। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन गारंटी से आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। ये आज आपका एक प्रकार से स्टार्टिंग का ये लेक्चर है जिसमें कि हम ज़्यादा फोकस करेंगे डिस्कशन की ओर पे। अब ये तीन चीज़ें हैं, अभी ये बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। पानी से जुड़े हुए जितने प्रश्न है बेसिक है, बिकॉज हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब इवेपोरेशन क्या होता है सबको पता है, भाप जो बन रही है वो इवेपोरेशन है। जो पृथ्वी पे जो पानी आ रहा है उसमें से आप लोगों को पता है क्या कि जो पृथ्वी पे पानी है वो लगातार कांस्टेंट बना रहता है। मैं 2-3 फैक्ट पहले बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों ने कहीं और सुने भी नहीं होंगे। पानी एक प्रकार से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स हमारे लिए परंपरागत रूप से हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका हम बार बार यूज़ कर पा रहे हैं। अब देखिए सिस्टम में इन फिनोमिना की वजह से, इन फिनोमिनाओं की वजह से 59% जो पानी हमको नीचे मिलता है, जो पृथ्वी की सरफेस पे आता है, पृथ्वी की सतह पे है, वो 59% करीब करीब वाष्पीकरण उसका हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, और वो फिर से दोबारा किसी रूप में वाटर साइकिल के थ्रू फिर से नीचे पहुंचता है। तो जो वाटर जो कंटेंट है पूरी पृथ्वी पे ना, वो लगभग रोटेट बराबर होता रहता है, लगभग बराबर वो उसकी वो कांस्टेंट उसकी मात्रा बनी रहती है। 59% पानी हमारा इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन कब होता है? जब पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट किया जाता है या उस पर जब गर्मी पड़ती है, उसके बाद वो अपनी स्टेट को चेंज करने लगता है, अपनी स्टेट को छोड़ने लगता है। या यहाँ साइंटिफिक कंसेप्ट लग जाता है कि क्यों छोड़ने लगता है। उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होने लगती है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होने लगते हैं, तो वो लिक्विड से गैस की अवस्था में जाने लगता है और उस कंडीशन को उसको बोलते हैं भाप बन गई है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब समुद्र के ऊपर जब भाप बनती है या कहीं घर में आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऊपर में आप उसको पानी बॉईल करिए, ऊपर उसको गर्म करने के लिए अगर कुछ छोड़ते नहीं तो ऊपर भाप पूरा बन जाएगा। उस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इसी की तरह एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? आपको पता है पेड़ पौधे अपने को नर्चर करने के लिए, अपने को पोषण देने के लिए, अपने को पोषण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके से सॉइल्स में से न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, है ना, सनलाइट को यूज़ करते हैं, पानी से भी न्यूट्रिशन के रूप में पानी को सक करते हैं। लेकिन वो जितना पानी यूज़ उनके पास स्टेम्स के थ्रू आता है ऊपर, उसमें से बहुत थोड़ा ही जल अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ करते हैं, उसके अलावा बाकी को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। तो जो पौधे अपने शरीर से या प्लांट से जो एक्सेस वाटर वो रिमूव कर देते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, है ना। मतलब काम भर न्यूट्रिशन ले लिया पानी का और बाकी पानी जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोल सकते हैं। तीसरा है संघनन। संघनन क्या होता है? इसका रिवर्स प्रोसेस किसका? इवेपोरेशन का। कि जब इवेपोरेशन जब भाप बन जाती है तो उसके बाद 2 कंडीशन होती है कि ये या तो भाप ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाए तो वो ठंडी होके, जो एयर है वो ठंडी होके वो वाटर ड्रॉप बन जाती है। और दूसरा होता है कि एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाता है वो मतलब कि भाप के अंदर कि वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर से जो भाप है वो पानी बनने लगता है। तो सिंपली इसको देख सकते हैं कि भाप से पानी बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसी रूप में, इसी प्रक्रिया के रूप में आप लोगों को ये वर्षा हमें देखने को मिलती है। भाप बन के पानी जो है ऊपर गया और वहाँ संघनित हो गया, इतना संघनित हो गया कि अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है और फिर वही बरस गया। तो ऊपर गया इवेपोरेशन, नीचे आया कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। इसी बीच में ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया भी होती है। आप लोगों ने कई बार, अब किस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि उमस में हमारे कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? जब हमारे आसपास में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर से बारिश का दिन आप लोगों ने देखे होंगे, जब इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वातावरण में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, पानी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हमारे कपड़े नहीं सूखते, हमारे पसीने तक नहीं सूखते, चिपचिपा मौसम होता है। वो क्यों होता है? ये सारा इन्हीं तीनों फिनोमिना पे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहीं से निकल के आ सकते हैं। अब हमें इस तरीके से इस टॉपिक को खोलना है। आप चाहें तो वाटर को 1 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वाटर के ऊपर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें से हम लगभग जितने हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो KVS के EVS टॉपिक में दिख रहा है वो इतना छोटा नहीं है। अब जो वाटर है हमारे ह्यूमन बॉडी में भी लगभग
हमारे ब्लड से लेके हमारी बाकी सब चीज़ों में हमारे अंदर पानी कंटेंट पहुंच जाता है। हमारे ब्लड के अंदर खुद 55% के आसपास लिक्विड प्लाज्मा है, वाटर कंटेंट है। तो इस प्रकार से वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमें थोड़ा सा ब्लड भी पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? वाटर जो है वो एसिड ग्रुप पे भी काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? अमोनिया माइंस आप देखिए, जो उसमें ब्रेक होकर अमोनिया माइंस ब्रेक करता है वो। तो मतलब इस यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन बेस बनेंगे और प्रॉपर्टीज के साथ बनेंगे। कम से कम वाटर पे हम लोगों को, अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं ब्रेकअप करता हूँ स्पेसिफिक पोर्शन का, तो हमको 30 से 40 नंबर का हमको EVS देखने को मिलता है। वाटर के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री बेस्ड आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ों को आगे लेके चलना है। बस मैं आपको ये ग्लिम्स दे रहा हूँ, है ना, कि इस तरीके से चीज़ों को लेके आगे चलना है। और फिर क्वेश्चंस खूब फ्रेम अप करने हैं। वाटर के एटलीस्ट हमें 50 क्वेश्चन करने होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने MCQ लेवल के लगा लिए तो आपका काम हो जाएगा। NCERT में अगर वाटर पढ़ना है तो 2 मिनट लगेंगे, पढ़ लोगे आप, लेकिन वो आपका पूरा नहीं होगा। वाटर में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट पर्यावरण को लेके है। वाटर में पर्यावरण के प्रदूषण के ऊपर क्वेश्चन गारंटी से आएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है वाटर की यूजेस को। हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, जहाँ की जो पीने योग्य पानी, जो मीठा पानी जिसे बोलते हैं, वो खत्म हो रहा है, और जो सी लेवल जो राइज हो रहा है। तो जहाँ सीधे सीधे जो डिवेस्टेशन है वो वाटर को लेके साथ में है। इसके साथ साथ वाटर के कंजर्वेशन को लेके क्वेश्चन आ सकते हैं। वाटर के कंजर्वेशन में जब बात करेंगे तो पोल्यूशन पे जाना होगा आपको। वाटर पोल्यूशन के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बड़े बड़े या सेटअप्स, जैसे कि STP होता है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या ETP होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन या वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब पोल्यूशन को नापने के लिए जैसे BOD वगैरह यूज़ करते हैं, इसका मापक होता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। KVS PRT देखिए, थोड़े सिंसियर है तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिंसियर आपको होना होगा। 1 मिनट। सिंसियर होने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ या बहुत सारा मटेरियल अरेंज करने की नीड नहीं होती है, बहुत बेसिक काम करने की नीड होती है। अगर आप सिंसियर हैं, कॉपी उठाइए, पढ़िए, लिमिटेड चीज़ों को लेके, और उसमें मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिए। लिमिटेड मटेरियल यूज़ करिए, उसे पढ़ते रहिए। मैंने आपको वाटर का एग्जांपल सिर्फ इसलिए आज ही दिया है कि आगे आप खुल सके अपनी चीज़ों के पैराडिग्म को, कि कहाँ तक हमको वाटर को लेके पढ़ना है। ऐसे ही इसके अलग जो टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे। ये जो सेक्शन है इसमें कम से कम आपको मैं 4 से 5 लेक्चर दूंगा वाटर के ऊपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू मैं कराने की कोशिश करूँगा। थ्योरी जो है वो हम KVS की क्लासेस में लेते हैं। KVS की क्लासेस अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। 7678668827। लास्ट टाइम करीब 400 बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे रिटर्न में। उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। और ये आंकड़े झूठे नहीं, आंकड़े सच हैं। जो मुझे पहले से जानते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। इस बार भी वो चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, ये इतनी हॉट केक जैसी चीज़ हो गई कि इसमें आपको बहुत सारी एडवाइसेस आ रही होंगी। उन एडवाइसेस को कैसे फॉलो करना आपको देखना है। आपके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है वो उसको फॉलो करना है। जितना हो सके संतुलित रूप से, सामान्य रूप में इस प्रक्रिया को लेके आगे बढ़े, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। इस बार का पेपर बहुत ओपन एंडेड है। जिस बच्चे ने कभी भी टीचिंग के टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो भी इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर करेगा, मैं बता रहा हूँ सच में। थैंक यू, बाय बाय।